नमस्कार। श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य में रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत हम गणानंद जी के पद है वो पढ़ रहे हैं जो सुजान प्रेम शीर्षक से अवतरित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इनकी व्याख्या करते हैं। ये 9वां पद इधर है, 10वां पद इधर है, लिखने में थोड़ा सा हो गया है, तो आप इस इधर देखिए। ये 9वां जो पद है वो ये है, तो इसको हम लेते हैं। 8 पद हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो अब देखिए कि कारी कूरी को किला कहाँ को बेरे काटे तीरे कुकी कुकी है बही करे जो कीने कोरी ले पेंडे परे पापी ये कलापी निशी दोष जोई चातक गातक त्योई तू कोने तू कान फोरी ले आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना जानी के अकेली सब घेरो दस जोरी ले जो लो करे आवन विनोद बर सावन वे तोलो रे डरा रे बजे मारे घन गोरी ले तोलो रे डरा रे बजे मारे घन गोरी ले। तो प्यारे विद्यार्थियों, कवित छंद है, बहुत सुंदर छंद है, अच्छी इसकी जो राग हम ले सकते हैं, और भी राग हैं इसकी, बहुत सुंदर है। कवि लोग इसकी जो है मधुर है, वो अपने स्वर से गाते भी हैं। कवित छंद है, देखिए मनन कवित छंद में इसकी व्याख्या देखिए। इसमें गणानंद कवि अपने सुजान को लक्ष्य करते हुए कह रहे हैं, यानी श्री कृष्ण को लक्ष्य करते हुए कहते हैं। अब विरहिणी जो नायिका है, उस विरहिणी नायिका को जो है ये मोर है, चातक है, पपिया है, ये संयोगावस्था में तो मैंने कहा ये अच्छे लगते हैं, सुहाते हैं, मन में प्रेम भावना को बढ़ाने वाले। लेकिन विरहिणी जो नायिका होती है, जिनके प्रियतम पास नहीं है, उस समय उस नायिका के लिए मोर और कोयल है, चातक है, ये सब क्या है, उस विरह को बढ़ाने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर विरहिणी जो नायिका है, चातक, मोर और कोयल को उपालम देती हुई कहती है। तो यह आप प्रसंग में आप लिख लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश गणानंद जी द्वारा रचित सुजान प्रेम शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है। इसमें विरहिणी नायिका है, मोर, चातक, कोयल को उपालम देती हुई कहती है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ कि कारी क्रूर, कारी मने काली काली, काली क्रूर मने क्रूर कठोर स्वभाव वाली, कोकिला मने कोयल, कहाँ को मने कहाँ का, बेर मने शत्रुता, काटती मने निकाल रही है, निकाल रही है। हे कोयल, तू मेरे सामने यू कू कू करके बोल बोल करके मेरे सामने तू बोलती है, तो ऐसा लगता है काली कोयल तू मेरे से कहीं पिछले जन्म का कोई शत्रुता है वो निकाल रही है। क्यों मेरी शत्रुता है वो काट रही है, यानी निकाल रही है। कूकी कूकी मैंने कूक कूक करके, कूक करके, ठीक है ना, कोयल अपनी आवाज में जो बोलती है वो कोयल कूकी कूकी यानी कू करके। अब ही करे जो मैंने हृदय को, कलेजे को, हृदय यानी कलेजा जो इसमें बताया है, करे जो मैंने कलेजा या हृदय को, किन मैंने क्यों, कोरीले मैंने कोर कोर के यानी धीरे धीरे कोर कोर करके कमजोर बना रही है, या फिर इसको खोखला कर रही है कि ये कोयल क्यों तू बोल बोल के, हे कोयल तू क्यों बोल बोल करके मेरे हृदय को है खोखला कर रही है, मेरे हृदय को क्यों जला रही है, मेरे हृदय को क्यों दुख दे रही है, क्यों कहाँ का तू बेर है, शत्रुता वो निकाल रही है। पेंडे पेंडे मने पीछे, परे मने पड़े हैं, पापी ये कौन, कलापी कलापी मने मोर, कौन कौन पीछे पड़े हैं, मोर पड़े हैं और मोर पीछे पड़े हैं। निस दोष मने रात दिन, रात दिन मेरे पीछे जो मैंने जैसे है, जैसे मोर मेरे पीछे रात दिन पड़े हुए हैं, अर्थात मुझ विरहिणी नायिका को ये जो सताते रहते हैं। मोर अपनी मधुर आवाज़ बोल बोल करके पीऊ पीऊ की रट लगा करके बोलते रहते हैं, और ये जब मोर जब वाणी में जो अपनी पीऊ पीऊ की वाणी जब बोलते हैं तो विरहिणी नायिका को ये और कष्टदायक लगता है, कष्टकारी लगता। तो नायिका मोर को पालम देती हुई कहती है, क्या कहती है कि हे मोर भी जैसे मेरे को रात दिन है, एक पापी जो मोर है वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मुझे सताते रहते हैं, मुझे पीड़ा देते रहते हैं, वैसे ही चातक घातक, चातक मैंने पपिया भी अपनी पीऊ पीऊ की रट लगाकर घातक मैंने नष्ट कर रहा है, मेरे जीवन को पपिया भी नष्ट कर रहा है, त्यों मैंने वैसे ही
त्यों मैंने वैसे ही, जैसे मोर रात दिन मेरे पीछे पड़े हुए मुझे कष्ट दे रहे हैं, ऐसे ही पपिया भी मेरे जीवन को वैसे ही नष्ट कर रहे हैं। तू को मैंने तुम, कु पीऊ हु करते यहाँ पर पीऊ पीऊ की जो रट है, रट लगाना। कान फोरीले मैंने मेरे कानों को फोड़ रहा है, फोरी मैंने फोड़ रहा है, फोड़ रहा है। वैसे ही जो पपिया जैसे मोर है मेरे रात दिन पीछे पड़ा रहता है और मुझे सताता रहता है, तड़पाता रहता है, ठीक उसी प्रकार से पपिया भी मेरे जीवन को नष्ट करने पर तुला हुआ है और ये पीऊ पीऊ की रट लगा करके मेरे कानों को क्या कर रहा है, फोड़ रहा है। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना है, आनंद की वर्षा करने वाले, आनंद की वर्षा करने वाले बादल के समान जो मेरे प्राण जीवन है, यानी मेरे प्राणों जीवन रूपी जो प्राण है, उन प्राणों से भी जो प्रिय हैं, प्रिय सुजान के बिना मेरा जीवन है, सुजान के बिना मेरा जो जीवन है वो क्या है, नीरस हो गया। नायिका कहती है जो आनंद की वर्षा करने वाले हैं और मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, ठीक है, मेरे प्राणों से प्यारे जो जीवन रूपी जो सुजान है, श्री कृष्ण है, उनके बिना तो मेरा जीवन ही नीरस हो गया है। और जानी के अकेली, जानी मैंने जान करके, प्यारे विद्यार्थियों, जानी मैंने जान करके, अकेली सब घेरों मैंने सब घेर रहे हैं, सब कौन कौन, मोर, पपिया और ये जो कोयल है वो सब मुझे घेर करके 10 जोरीले मैंने तंग करती रहती है, तंग करती रहते हैं, सब तंग करते रहते हैं, ठीक है, ये सब बहुवचन में हो गया। मोर है, कोयल है, पपिया, ये मुझे सब अकेली जान करके, मेरे प्रियतम के बिना अकेली जान करके मुझे तंग करते रहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी भाव समझ में आ गया होगा। जो लो मैंने जब तक, जो मैंने जब, लो मैंने तक, करे आवन विनोद बर सावन, मैंने आवन मैंने आने पर, आने पर कौन, विनोद मैंने आनंद की प्रसन्नता की, वर्षा करने वाले, वर्षा करने वाले कौन, मेरे प्रियतम, वे मैंने यहाँ पर प्रियतम श्री कृष्ण। जब तक मेरे आनंद की वर्षा करने वाले, विनोद यानी प्रसन्नता, आनंद की वर्षा करने वाले जब तक मेरे प्रियतम नहीं आएंगे, तो लो मैंने तब तक, रे मैंने ये सब, डरा रे ब्रज मारे बज मैंने वज्र के मारे, कठोर हृदय वाले, ये जो कठोरता से युक्त वज्र के मारे, ये सब मुझे डराते रहते। घन घोरी मैंने बादलों की गर्जना के समान, बादलों की जो गर्जना है वो मुझे डराती रहेगी। अर्थात बादल है, उमड़ घुमड़ करके जो बादल है वो अपनी भयंकर गर्जना करके मुझे डराते रहेंगे। कब तक, जब तक वो आनंद की वर्षा करने वाले मेरे प्रियतम नहीं आते, तब तक ये जो वज्र के समान कठोर जो है वो उमड़ घुमड़ करने वाले जो बादल है वो मुझे किस प्रकार से डराते रहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हुआ इस पद का अर्थ। और अगर इसमें बात करें तो अलंकारों की बात करें तो इसमें परिकर अलंकार है और आपके अनुप्रास अलंकार है। परिकर जो अनुप्रास अलंकार तो है ही है, साथ ही साथ परिकर अलंकार है। और छंद की बात करते हो, मन हरण कवित छंद है इसमें, या विशेष वाले पॉइंट में कर देना, मन हरण कवित छंद है। और भाषा ब्रज भाषा है और इसमें विरहिणी जो नायिका है वो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनको उल्हाना दे, प्राकृतिक जो है आपके कोयल है, मोर है, इनको उल्हाना दे रही है। तो ये अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अगला पद देखते हैं। वह मुस्कानी वह मृदु बतरानी वह लड़की लिबानी आनी उर् में रहती है। वह गति लेन ओ बजावनी ललित बेन वह हंसी दे नहीं है रातें ने ठहरती है। वह चतुराई सोचिताई चाही बेकी छवि वह चलताई न चिन्ह कभी से रहती है। आनंद निदान प्राण प्रीतम सुजान जोगी सुधी सब बाती ने सुबे सुधी करती है। आनंद निदान प्राण प्रीतम सुजान जोगी सुधी सब बाती सो बेसुधी करती है। ये भी उनमें जो है विरहिणी जो नायिका है उसका वर्णन इसमें किया गया है। विरहिणी नायिका है वो अपने श्री कृष्ण जी की श्री कृष्ण की जो है क्रियाकलापों का इसमें बताया गया, क्रियाकलापों, उनकी चेष्टाओं, उनकी मुद्राओं का इसमें वर्णन है वो किया गया है। नायिका कह रही है श्री कृष्ण की चेष्टाओं, उनकी मुद्राएं, उनकी जो क्रियाकलाप उनके बारे में वर्णन करते हुए कहती है वह मुस्कानी वो श्री कृष्ण जी की, वह मैंने वही मुस्कान, वह मुस्कान यानी मधुर हंसी, और वही मृदु बतरानी वही वह श्री कृष्ण जी की मधुर मधुर माधुर्य पूर्ण बातें,
बातरानी मैंने बातें, और वह लड़कीली वाणी, लड़की मैंने चंचलता, चपलता या फिर चंचलता से चंचल स्वभाव, वाणी का अर्थ हो गया स्वभाव व्यवहार। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। और आनी उर में, आनी मन आकर के, और उर मन हृदय में, अरति मन अटक जाती है, अड़ जाती है या फिर अटक जाती है। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें नायिका कह रही है कि वे श्री कृष्ण जी जिनकी वो मधुर मुस्कान, वो मधुर हंसी, वो माधुर्यपूर्ण उनका बात करना, वो माधुर्यपूर्ण उनका बात करने का ढंग, वो उनकी चपलता चंचल स्वभाव व्यवहार, वो आकर के मेरे हृदय में अटक जाता है। उनका वो मधुर जो व्यवहार है वो मेरे हृदय में आकर के अटक जाता है, अर्थात जम जाता है। और मैं उनकी याद करके, मुझे जब मेरे प्रियतम की याद आती है श्री कृष्ण की, तब मुझे वो उनकी मधुर बातें करना, वो मधुर मुस्कान और वो उनकी चंचल स्वभाव हाव भाव, वो मुझे मेरे हृदय में अटक जाता है, अट जाता है। वह गति लेन, वो श्री कृष्ण जी का नाचते हुए अंगों का संचालन करना, गतिमन अंगों का संचालन करना, और यानी हाव भाव करना इसमें। ठीक है, हाव भाव, वो श्री कृष्ण जी का गति हाव भाव करना। और ओ बजावनी यानी मुरली बजाना, उनका बांसुरी बजाना। ललित बेन मैंने सुंदर वचन बोलना, वो श्री कृष्ण जी का सुंदर वचन, ललित मैंने सुंदर, बेन मैंने वचन बोलना, ओ मैंने और उनका वो मुरली बजाना, अंगों का संचालन करना, मुरली बजाना, सुंदर नृत्य करना, सुंदर वचन बोलना। और फिर नाचते नाचते नायिका की तरफ वही हंसी देन, मन चंचल हंसी जो है दृष्टिपात करना, और हंसी अकारण चंचल हंसी वो लेना, यानी नायिका की तरफ है वो दृष्टिपात करते हुए, अंग नाचते मुरली बजाते हुए नृत्य करते हुए कारण है वो उनकी तरफ हंस देना। ये रहते न टरती, मैंने नायिका कहते हैं मेरे ऐसी जो बात है वो हृदय से, ते मन से, न मन नहीं, टरती मन टालती है, मेरे हृदय से टाले नहीं टलती है। वही चतुराई, वो उनकी चतुरता, सो चिताई मन जगाती है, चाई बे मन इच्छा, यानी वो उनकी शोभा को जो स्वीकार हो गया, शोभा को जो है जगाने वाली जो इच्छा है, ऐसी चतुराई है जो श्री कृष्ण जी की ऐसी चतुराई है कि वो मेरे हृदय में उनकी शोभा को देखने की इच्छा वो जगा देती है। वह छेलताई मन रसिकता, आनंदित करने वाला, रसिकता छेलापन। ठीक है, वो श्री कृष्ण जी का छेलापन, रसिकता। छिन्नक बिसरती मन क्षण भर भी भूल नहीं पाती, नायिका कहती है क्षण भर भी बिसरती का मतलब होता है भूल नहीं पाती। क्या नहीं भूल पाती? श्री कृष्ण जी का वो छेलापन, वो रसिकता, क्षण भर के लिए मैं उनका ऐसी जो उनका आनंद देने वाला जो हाव भाव है वो क्षण भर के लिए मैं भूल नहीं पाती। आनंद निदान, आनंद के भंडार, निधान, हे आनंद के भंडार निदान। प्राण प्रीतम सुजान जो की, मेरे प्राणों से भी प्रिय, प्राणों से प्रिय मेरे प्रियतम सुजान, प्रियतम सुजान के, श्रेष्ठ सुजान के, मतलब उनको याद करते, शुद्धि सब बातें मैंने उनकी जो याद करते करते मैं बेसुध हो जाती हूँ। शुद्धि मैंने स्मृति, उन श्री कृष्ण जी की शुद्धि को याद करते करते सब बातें मैंने सब प्रकार से मैं क्या हो जाती हूँ, उससे सो मैंने उससे बेसुधी मैंने होशो हवास खो देती हूँ, होशो हवास खो देती हूँ, बेसुध हो जा तो करती मैंने कर देता है। ठीक है, तो श्री कृष्ण जी का वो रूप छवि इसमें बताया कि आनंद के भंडार और प्राणों से प्रिय मेरे सुजान की जब याद आती है तो वो सब प्रकार से मैं, नायिका कहती है, मैं बेसुध हो जाती हूँ। ठीक है, उस आवास को मैं खो देती हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये भाव आपको समझ में आ गया होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और अलंकारों की बात करें तो इसमें नायिका जो विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देंगे, नायिका के जो वियोगकालीन मनोदशा का इसमें वर्णन किया गया, वियोग काल की मनोदशा का वर्णन इसमें किया गया है, वियोग काल की मनोदशा का वर्णन इसमें किया गया है। नायिका की अनुप्रास अलंकार है ही है, काव्यलिंग अलंकार है, और आपके इसमें अलंकारों की बात करें तो यमक अलंकार भी है, विषम अलंकार भी है। यमक अलंकार, विषम अलंकार का प्रयोग किया गया है। छंद है वो आपके इसमें कवित छंद है ही है। ठीक है, छंद कौन सा? इसमें भी कवित छंद का प्रयोग इसमें किया गया है।
ठीक है, भाषा ब्रज भाषा है ही है, तो यह विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। घनानंद जी के अगले पद वो अगले वीडियो में हम लेंगे। तब तक के लिए चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।